Hi everyone, once again welcoming all of you in my online chemistry class. And today we are going to talk about some of the very important question from organic chemistry, same third chemistry honors student. And the name of the chapter is Basics of Organic Chemistry. इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। सेकंड है reagent and third one is electrophilic reagent and nucleophilic reagent. So let's start the class with bond fission. सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक करने के कारण हाईली रिएक्टिव स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ कंबाइन करके फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। और इस एंटायर स्टेप को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और इसी को सेंटेंस में आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग कर दो बॉन्ड फिजन, स्टेटमेंट लिखो द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग thermal energy or light energy is known as bond fission. Classification of bond fission. Bond fission are classified into two categories. The first one is homolytic bond fission and second one is heterolytic bond fission. Now write homolytic bond fission. होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम एक्वायर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, एटम विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंप्लीट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड का ब्रेकिंग करेगा और आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो लिखें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन when breaking of bond is taking place in such way show that each of the bonded atom acquire single electron known as homolytic bond fission. Homolytic bond fission produces highly reactive species which are known as free radical. These are one type of रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसको करके देखो, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसको हीट या लाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकिंग करवा रहे हैं, तो प्रत्येक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, हाईली रिएक्टिव स्पेसिस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड होना चाहता है एंड दैट्स व्हाई दीज आर हाईली रिएक्टिव। तो इस प्रकार के बॉन्ड फिजन को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दोनों बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल, यहाँ डिफरेंट। और हीट या लाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो यहाँ बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके बॉन्ड का ब्रेकिंग करता है।
कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है ना, जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। CH3 को कहते हैं मिथाइल, इसलिए ये क्या आया, मिथाइल फ्री रेडिकल। हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए जाओ। तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन शॉर्ट वी कैन से that the species which are obtained due to the homolytic bond fission are known as free radical, and they are reaction intermediate, very short-lived species due to the presence of one single electron, and they readily take part in the reaction to form the product. तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद अब नेक्स्ट है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा, पहले वो देख लो और उसके बाद स्टेटमेंट को लिख लेना। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो बॉन्डेड एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर X क्या है, हेलोजन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें हिट का यूज करेंगे। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंप्लीटली विड्रॉ कर लेता है, और इसी कारण कार्बन पर प्लस चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो ये बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कैटायन है और इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से बॉन्ड का ब्रेकिंग अगर हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखो, when the breaking of bond is taking place in such a way show that oppositely charged ions are formed known as heterolytic bond fusion, and such type of bond fusion occurs when the electronegativity of the bonded atom are different। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बना लिए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसके बाद का टॉपिक है रिएजेंट। रिएजेंट के बारे में क्या कहें, रिएजेंट ऐसे स्पेसिस को कहते हैं जिसके कारण केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो लिख सकते हो, रिएजेंट लिख के डैश दे दो, लिखो these are the species which are responsible for a particular type of chemical reaction। तो रिएजेंट के बाद नेक्स्ट यहाँ टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो इसको लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। लिखो रिएजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और सेकंड में लिखो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो न्यूक्लियस को इंटरैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, all the electron loving species are known as electrophilic reagent। एक बार फिर से सुनो, all the electron loving species known as electrophilic reagent। These are electron deficient
species. These are electron deficient species. That's why they have tendency to gain the pair of electron. And all electrophilic reagents are the example of Lewis acid. It is represented by the symbol E. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ई से, कैपिटल ई से। अब यहाँ पर लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। लिखो दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट पार्ट में लिखो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लिखे इसमें ऑल द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जैसे R प्लस, RCO प्लस, NO2, N पर प्लस, Cl प्लस, etc. जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस होंगे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। These are the species which having tendency to gain pair of electron but no charge present in such type of species, which means all the electron deficient molecules are the example of neutral electrophilic reagent। और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग AlCl3, एग्जाम्पल लिख लो AlCl3। यहाँ देख सकते हो एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से BCl3, BeCl2, तो ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का कंप्लीट पार्ट हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है वैसा रिएजेंट जो न्यूक्लियस को इंटरैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टेंडेंसी टू इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियस। तो इसका डेफिनेशन लिखो न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस आर नोन एज nucleophilic reagent, and it is represented by the symbol Nu, capital N और small u। इसके बाद लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसमें पहला लिखो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। इसका स्टेटमेंट लिखो ऑल द नेगेटिवली चार्ज आयन आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, Ro माइनस, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये वैसे रिएजेंट्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दीज आर द स्पेसिस which are electron rich but do not possesses any charge on them। इसका एग्जाम्पल लिखो all the covalent molecule containing unshared pair of electron, जैसे यहाँ अमोनिया, वाटर,
अमोनिया के नाइट्रोजन में एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर के ऑक्सीजन में दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So all these are the example of neutral nucleophilic reagent. तो टॉपिक भी आप लोग समझ गए हो और क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो भी हमने स्टेटमेंट के साथ बताया. आई होप कि ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में. व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, व्हाई दे आर सो रिएक्टिव एंड हाउ the reaction intermediates are formed, their structure, their relative stability. इन सभी बातों पर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. Till then, thank you and goodbye.